क्रो अलाइड्स टेड ह्यूज की पोम है और ये उनकी फेमस क्रो सीक्वेंस का पार्ट है। टेड ह्यूज ने ये पोम 1960s टू 70s के टाइम में लिखी थी, जब उनकी राइटिंग बहुत डार्क फिलोसॉफिकल डायरेक्शन में जा रही थी। इस कलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूज उस टाइम लाइफ, डेथ, वायलेंस, गॉड और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर कर रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ट्रेजेडीज से भरी हुई थी, स्पेशली उनकी वाइफ की डेथ के बाद उनकी पोइट्री और ज़्यादा इंटेंस ब्लीक हो गई थी। पोम एक स्ट्रेंज और डार्क मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। क्रो आसमान और अर्थ को देख रहा होता है। सबसे पहले उसको माउंटेन्स दिखते हैं जो मॉर्निंग में स्टीम छोड़ रहे होते हैं। फिर सी दिखता है जो इतना ह्यूज है, उस ऐसे लगता है कि उसने पूरी अर्थ को लपेट रखा है। उसके बाद वो स्टार्स को देखता है जो ब्लैकनेस में फेड हो रहे होते हैं। ह्यूज स्टार्स को मशरूम और स्पॉर्स की तरह डिस्क्राइब करता है। ये सब देखकर क्रो को क्रिएशन बहुत हॉरर लगती है। दुनिया उसके लिए टेरिफाइंग बन जाती है। इसी हॉरर के बीच सडनली उसकी नज़र एक ऑर्डिनरी ह्यूमन चीज़ों पर पड़ती है, जैसे एक पुराना शू पड़ा है जिसका सोल भी नहीं है और जो रेन से पूरा गीला हो चुका है। फिर एक गार्बेज कैन है जो रस्ट हो चुकी है, उसमें सिर्फ हवा ही है। फिर एक साइलेंट हाउस, मतलब पूरा ऐसे शांति भरा वो दिखता है। उसके एक डार्क कबोर्ड में कोट लटका हुआ है। फिर एक आदमी दिखता है जिसका फेस दिख रहा है, सिर्फ वो सिगरेट स्मोक कर रहा है। पास में उसका हाथ है और एक कप रखा हुआ है। क्रो ये सारी चीज़ें देखता है और ब्लिंक करता है बार बार, लेकिन उसको वो चीज़ें वहीं एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ें हटती नहीं है, डिसअपियर नहीं होती है। इससे दिखता है कोई भी चीज़ एस्केप नहीं की जा सकती है, हर ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रो सॉ द हर्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। क्रो सुबह माउंटेन्स को देखता है। हर्डेड मतलब एनिमल्स का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं, तो इसको उसी से कंपेयर किया गया है, जैसे वो एक ग्रुप में खड़े हों। स्टीमिंग से दिखता है कि वहाँ पे मॉर्निंग में मीस्ट या हीट निकल रही है। एंड ही सॉ द सी डार्क स्पाइंड विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल। और फिर उसको सी इतनी जाइंट दिखती है। डार्क स्पाइन मतलब डार्क बैकबोन वाला। होल अर्थ इन इट्स कॉइल्स का मतलब है ने उसके अंदर जैसे पूरी अर्थ को लपेट रखा है। He saw the stars forming into the black. Stars slowly dark में disappear हो रहे हैं. Mushroom of the nothing forest clouding the spores, the virus of God. Stars को mushroom और spores से compare किया. Virus of God का मतलब होता है क्रिएशन इतनी डेंजरस प्रोसेस लगती है, यहाँ डिवाइन ब्यूटी तो है नहीं और हॉरर इन्फेक्शन फील हो रहा है। He shivered with the horror of creation. क्रो क्रिएशन को देखकर डर जाता है, टेरिफाइंग लगती है उसको दुनिया। इन द हेल्यूसिनेशन ऑफ हॉरर, हॉरर इतना ज़्यादा है कि जैसे सब कुछ अनरियल लगता हो, ड्रीम लगता हो। ही सॉ दिस शू विद नो सोल, रेन सॉरन लेइंग ऑन द मोर। एक ये ओल्ड ब्रोकन शू पड़ा हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल अबांडनमेंट शो कर रहा है। रेन सॉरन मतलब होता है पूरी तरह भीगा हुआ। And there was this garbage can, bottom rusted away. Garbage can पुरानी और useless हो चुकी है. A playing place for the wind and waste of puddles. अब उस garbage can का use सिर्फ हवा कर रही है. Around puddles और wasteland है. There was this cot in the dark cupboard. साइलेंट हाउस में कॉट पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई इंसान मिसिंग हो वहाँ पर। There was this face smoking its cigarette. एक ह्यूमन का फेस दिख रहा है जो सिगरेट स्मोक कर रहा है। Near the face, this hand motionless. सब ऑब्जेक्ट स्टैटिक हैं, हैंड मूव नहीं कर रहा, कब भी बस पड़ा हुआ ही है वहाँ पर। क्रो blinked, he blinked, nothing faded. क्रो आंख बंद करता है, खोलता है, पर रियलिटी सेम ही रहती है, कुछ भी डिसअपियर नहीं होता। ही स्टार्टेड एट द एविडेंस। ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस का एविडेंस देती हैं। नथिंग एस्केप्ड हिम। क्रो सब कुछ देख लेता है, दुनिया की कोई रियलिटी उससे छुप नहीं सकती है। इन माई व्यू, the poem is not only about horror of creation, but also about how ordinary objects silently carry human absence. The shoe, cot, cup, and motionless hand feel less like symbol and more like leftover evidence of lives that have already faded away. होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।